नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अबॉन्टा मलिक। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश खबरें दुनिया की में। दुनिया की नजरें अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तनाव पर टिकी हुई है। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि अगर इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता सफल नहीं हुई तो वो काबुल के खिलाफ खुला युद्ध शुरू कर सकता है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठक अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर हाल की झड़पों और संघर्ष विराम उल्लंघनों को रोकने के लिए हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि अगर इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता विफल रही तो पाकिस्तान काबुल के साथ खुला युद्ध शुरू कर सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये बैठक अफगान पाक सीमा पर हाल के झड़पों और संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर रोकने के लिए की जा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि पिछले कुछ दिनों में सीमा पर कोई नई झड़प नहीं हुई, जिससे दोहा समझौता आंशिक रूप से असरदार साबित हुआ है। हालांकि अफगान सरकार की ओर से आसिफ के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दूसरे बैठक की बातचीत में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल तुर्की के बातचीत के दूसरे दौरे में हिस्सा उन्होंने लिया और इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य दोहा समझौता को सही ढंग से लागू करना, सीमा पार हमलों को रोकना, आपसी भरोसा बहाल करना ये था। ये चर्चा 5 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित रही। हिंसा रोकने के लिए संयुक्त निगरानी प्रणाली बनाना, एक दूसरे की संप्रभुता और सीमाओं का सम्मान करना, पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं पर खुलकर चर्चा करना, व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाना। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फिलहाल सीमा पर स्थिति शांत है, लेकिन अगर बातचीत असफल रही तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। ये बैठक 18 और 19 अक्टूबर में हुई पहली वार्ता के बाद हुई है, जिसमें कतर और तुर्की ने मध्यस्थता की थी। पाकिस्तान ने इसका क्या हवाला दिया, अब आपको ये भी बता देते हैं। पाकिस्तान ने ये भी याद दिलाया कि उसने दशकों तक अफगानिस्तान की मदद की और लाखों शरणार्थियों को आश्रय दिया, लेकिन इसी सप्ताह पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान में कई अफगान शरणार्थी शिविर खाली कर दिए। कई शरणार्थियों ने बताया कि उन्हें अचानक से निकाल दिया गया और अपनी चीजों को समेटने का भी उन्हें वक्त नहीं दिया गया। इस महीने की शुरुआत में तनाव तब बढ़ गया जब पाकिस्तान ने तालिबान सरकार से ये मांग की कि वो उग्रवादियों को रोके जो अफगान भूमि से पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने सीमा पार हवाई हमले किए और दोनों देशों के बीच भारी गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में कई लोग मारे गए। हालांकि तालिबान अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है और कहा है कि अफगानिस्तान की भूमि किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही है और उनका कहना है कि इस्लामिक अमीरत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता और क्षेत्रीय शांति के लिए प्रतिबद्ध है। तुर्की में चली वार्ता का उद्देश्य केवल संघर्ष विराम को मजबूत करना नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाना भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये वार्ता सफल होती है तो दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता को एक नई दिशा मिल सकती है। पाक की तालिबान से क्या मांग है, अब आपको ये भी बता देते हैं। ये संघर्ष इस महीने की शुरुआत में शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने तालिबान सरकार से मांग की कि वो उन उग्रवादियों को रोके जो अफगान भूमि से पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने सीमा पार हवाई हमले किए और दोनों देशों के बीच भारी गोलीबारी हुई और इसमें कई लोगों की जान चली गई। तालिबान ने आरोपों से इनकार किया। हालांकि तालिबान अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि अफगानिस्तान की भूमि किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही है। उनका कहना है कि इस्लामिक अमीरत किसी देश के आंतरिक मामले में दखल नहीं देता और क्षेत्रीय शांति के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति की इस जंग में पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। अब ये देखना होगा कि इस बातचीत से समाधान निकलता है या नहीं, या फिर दोनों देशों के बीच ये तनाव और बढ़ेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।